इस वीडियो में हम किसी भी वैल्यू की स्क्वायर रूट निकालने की एक अच्छी सी ट्रिक देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। 25 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए और इन्हीं की वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे बाकी सबकी स्क्वायर रूट निकालने में। 1 से 25 तक के, बस इन्हीं तक 25 तक का यूज़ करना है। और ये ट्रिक यूज़फुल है 125 के स्क्वायर की स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जो भी वैल्यू आएगी 125 तक की हम बहुत आसानी से ये ट्रिक से निकाल लेंगे। हमें बस दो बेस यूज़ करना है, 50 और 100, इसी से सारे स्क्वायर रूट निकल जाएंगे। दो वैल्यू और हमें जो ध्यान रखनी है वो 75 का स्क्वायर 5625 और 125 का स्क्वायर 15625। बहुत यूज़ है इनका। और ध्यान क्या रखना है, जो भी वैल्यू है जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो 5625 से कम है तो हम बेस यूज़ करेंगे 50 का, और अगर वो 5625 से लेके 15625 तक का है तो हम बेस यूज़ करेंगे 100 का। ये दो पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसानी से फिर निकलेगा। 2500 एंड 10,000 ये साइन डिटरमाइन करेगा प्लस माइनस। ये सारे पॉइंट्स अभी आपको समझ में आएंगे जब हम यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 1369। ये एक वैल्यू है अपने पास। हमें देखना ये है, जैसा कि मैंने कहा था 5625 से कम है, इससे कम है तो हमारा बेस रहेगा 50 का, तो हम लिख देंगे 50। अब देखना है 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500। ये वैल्यू इससे कम है, 2500 से कम है, तो मतलब जो भी स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू आएगी जिसका भी ये स्क्वायर है वो 50 से कम ही होगा। कम होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा 50 में। अब हमें देखना है लास्ट के दो डिजिट्स। इसमें 69 इसके स्क्वायर में आता है, जैसा कि हमें पता है 13 के स्क्वायर में 169 आता है, तो हम माइनस कर देंगे 13 और ये हो गया अपना आंसर 37, सीधा आंसर। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 3721 है, जैसा कि हमें पता है ये बेस वैल्यू 50 ही रहेगी क्योंकि ये वैल्यू 5625 से कम है, तो बेस वैल्यू यही यूज़ करेंगे। और ये 2500 से ज़्यादा है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 50 से ज़्यादा ही आएगी, तो हम यूज़ करेंगे प्लस सिंबल। अब हमें देखना है लास्ट के दो डिजिट्स की 21 किसके में आता है, तो 11 का हमें पता है 121 प्लस 11 कर देंगे, ये हो गया 61 का स्क्वायर। अब बात करते हैं 5329 का। बेस वैल्यू 50 रहेगी क्योंकि ये वैल्यू 5625 से कम है। सिंबल प्लस होगा क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी ये 2500 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा ही का ये स्क्वायर होगा, तो प्लस यूज़ करेंगे। लास्ट में देखना 29 किसके स्क्वायर में आता है, तो हमें पता है 23 में भी आता है, 27 में भी आता है, बट हम यूज़ करेंगे 25 तक के ही, तो 23 को यूज़ करेंगे। आंसर हो गया अपना 73, सिंपल। उसी तरह बात करते हैं 4489 की। ये भी 5625 से कम है, तो बेस वैल्यू अपना अभी 50 ही रहेगा। 2500 से ज़्यादा की वैल्यू है, मतलब जो भी आएगा 50 से ज़्यादा ही आएगा, तो हम प्लस यूज़ करेंगे। 89 किस में आता है, 17 के स्क्वायर में 289 प्लस कर देंगे, सिंपली ये आ जाएगा 67, अपना आंसर हो गया। अब बात करते हैं 5625 से ज़्यादा की वैल्यू की, तो अब हमारा बेस बदलेगा। जैसा कि मैंने लिखा था इस रेंज में अगर आता है 5625 टू 15625, तो हम 100 बेस यूज़ करेंगे, तो वही है, ये 5625 से ज़्यादा की है, 15625 से कम की वैल्यू है, बेस सिंपली 100 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखना है ये 10,000, मतलब 10 की स्क्वायर 10,000 से कम की वैल्यू, 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 की स्क्वायर 10,000 से कम की वैल्यू है ये, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 100 से कम आएगी, तो सिंबल हो जाएगा माइनस का। 100 से कम की वैल्यू का ही ये स्क्वायर है। अब देखना है 29 किसके में आता है, वही 23 में आता है, 529, 23 हम माइनस कर देंगे, आंसर हो गया अपना 77। फिर बात करते हैं बेस
100 का अब यूज़ होगा, 5625 से ज़्यादा की वैल्यू है तो। सिंबल 10,000 से कम की है तो 100 से कम की वैल्यू का ये स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे। 64 सबको पता है 8 के स्क्वायर में आता है, ये हो गया 92 का आंसर। 92 इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट 92। अब बात करते हैं, बेस सेम रहेगा क्योंकि अभी रेंज में ही है, 15625 से कम का है ये 100, लेकिन अब ये 10,000 से ज़्यादा आ गया है, मतलब 100 के स्क्वायर से ज़्यादा की ये वैल्यू है, तो अब प्लस सिंबल यूज़ होगा, 100 से ज़्यादा ही आएगा। अब देखना है 44 किसके स्क्वायर में आता है, एंड में लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 12 144, ये हो गया आंसर। उसी तरह 15129 ये वैल्यू है, 100 बेस से रहेगा। सिंबल का ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है, 10,025 वो सिंबल डिटरमाइन कर देगा। 10,000 से ज़्यादा की वैल्यू है, 100 प्लस 29 किस में आता है, फिर वही 23 में, 27 में भी आता है, लेकिन हमें 25 तक के स्क्वायर का ही यूज़ करना है। आंसर हो गया 123। एक बार प्रैक्टिस में आ गया, 2-4 चीज़ें छोटी छोटी बस ध्यान रखनी है। एक बार आपने प्रैक्टिस शुरू करी तो बहुत आसानी से होगा 125 तक का, और इतने से पूरा सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब उसके ऊपर की बात करें तो एक जनरल मेथड भी जान लेते हैं स्क्वायर रूट का, कि किसी में भी वो काम आ जाए, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने में। तो बात करते हैं 1369 का। तो हमें ध्यान देना है इसकी लास्ट डिजिट जो डिटरमाइन करेगी इसकी यूनिट डिजिट, वो होता है 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक आता है 3 के स्क्वायर में, एक आता है 7 के स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, उसमें भी यूनिट डिजिट 9 है। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ में से ये आएगा। अब बात करते हैं 2 डिजिट्स हम हटा देते हैं स्क्वायर रूट में। अब बात करते हैं आगे के जो बचे 2 डिजिट्स हैं 13। अब ध्यान देना है हमें, ये 13 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, इससे छोटा स्क्वायर 3 का है, वो है जो 9, और इससे बड़ा कौन सा है, मतलब ये 13 किसके बीच में आ रहा है, एक 3 के स्क्वायर एक 4 के स्क्वायर। तो जो जस्ट इससे छोटा वाला है वो है 3, वो हमें यहाँ लिख देना है 33 मतलब 33 37। और ये हमें ध्यान देना है ये 13 किसके पास है, 39 के पास है या 16 के पास है। तो हमें दिखा ये बड़े वाले के पास है, 16 के पास। तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो अपना आंसर हो जाएगा 37। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए लास्ट में 9 है, या तो ये 3 में होगा या तो 7 में होगा। ये जनरल मेथड है तो थोड़ा सा लंबा है उससे, लेकिन ये भी ध्यान रहे तो आपको कभी भी काम आ सकता है। अब लास्ट के 2 डिजिट हटा देते हैं। 44 हमें ध्यान देना है, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर वैल्यू कौन सा है, वो है 36, जो कि 6 के स्क्वायर में आता है, और इससे बड़ा है 7 49। तो जो छोटा वाला है वही हमें सीधे सीधे यहाँ लिख देना है। ये ध्यान रखना है कि छोटा ही लिखना है, जस्ट छोटा वाला। लेकिन इन दोनों में कौन सी वैल्यू होगी ये डिटरमाइन करेगा ये बड़े के पास 44 है या 36 के पास है, छोटे के पास। अगर ये बड़े की तरफ है और जैसा दिख रहा है 44 49 से ज़्यादा क्लोज है, तो बड़ा वाला इन दोनों में आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, जैसे ये देखिए ये 125 से ज़्यादा की वैल्यू है, जिस वजह से ये मेथड मैंने बताया है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हटा देते हैं, देखते हैं 6 किसके में आता है, 6 4 के स्क्वायर या 6 के स्क्वायर। 16 36 इसका होता है, लास्ट में दोनों में 6 मिल रहा है, इन्हीं दोनों में से होगा। बात करते हैं ये किसके स्क्वायर के पास है, इससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर। इससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर देखें तो 14 का है, 196। तो 14 हम सीधे सीधे लिख देंगे, छोटा देखते ही 14 दोनों लिख देंगे। और इससे बड़ा कौन सा है, 15 का 225। अब देखना ये पास किसके है, यही डिटरमाइन करेगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होने वाला है। छोटा सा तो 14 मिल गया तो लिख दिया हमने। अब इन दोनों में से देख रहे हैं 213 225 के ज़्यादा पास है, तो आंसर है ये बड़ा वाला, बड़े के पास है बड़ा वाला आंसर। समझ में आया, एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब उसी तरह क्यूब रूट का भी एक मेथड देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें इस जनरल मेथड से इजी है ये वाला। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर लास्ट में हमें 3 दिख रहा है तो क्यूब रूट
निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। और अगर जो वैल्यू जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसमें 7 लास्ट में दिख रहा है यूनिट डिजिट में, तो उसके क्यूब रूट निकालने पे जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 3, वाइस वर्सा है। ये बस ध्यान रखना है। वैसे ही 2 का 8, 8 का 2। जैसे हम बात करते हैं यहाँ 3 है, जैसा कि मैंने कहा था यूनिट डिजिट में 3 है तो पक्का आंसर में 7 होगा। बाकी सबका सेम होता है, 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, बाकी सब सेम है। बस ये देखना है जैसे इसमें 3 है तो पक्का 7 होगा इसके यूनिट डिजिट में क्यूब में। और क्यूब में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को हटा देते हैं। ये 3 डिजिट्स की वैल्यू 7 हो गई है डिजिट्स की। अब देखना है 50 किसके क्यूब के पास है, इससे जस्ट छोटा वाला क्यूब, इसमें बड़ा देखना ही नहीं है इससे बड़ा कौन सा है, बस इसमें देखना है इसके छोटा वाला कौन सा है। तो हमें पता चल रहा है 3 का, इससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा है 27। बस 3 लिख दीजिए, आंसर हो गया। बड़े से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि स्क्वायर में था वैसा क्यूब में कुछ नहीं है। अब 6 की बात करें, 6 का एज इट इज़ 6 होगा, 3 डिजिट हटा देते हैं, 6 का एज इट इज़ 6। अब ये देखना है ये किसके क्यूब के पास है, इससे छोटा वाला क्यूब कौन सा है। 512 8 का होता है तो बड़ा देखना नहीं है। 7 का क्यूब 343, बस इससे छोटा 7 है, 7 लिख दिए, आंसर हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।